हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज दिन की शुरुआत मेरी 3 बजे से हो चुकी थी, बट मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि आज मैंने वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं डायरेक्ट उठ के फ्रेश अप होके गन्नू को दूध दूध पिला के फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने। और उसके बाद गन्नू जब सुबह उठे तो आज इनका मूड बहुत ऑफ था। पता नहीं क्यों पूरे दिन आज पैनिक कर रहे थे, चिड़चिड़े से फील हो रहे थे। तो आज ये पूरे दिन मैंने एक चीज़ तो एक्सपीरियंस किया है कि अगर बच्चे सुबह सुबह चिड़चिड़े से मूड में उठते हैं तो उनका पूरा दिन ऐसे चिड़चिड़ाते ही निकल जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर क्या हुआ कि जब गन्नू थोड़ा-सा नॉर्मल हुए तो इनकी मैंने चोटी-वोटी बना दी थी। और उसके बाद हम लोग चाय-वाय पी लिए थे। फिर मैंने इनको रेडी किया। इनको क्योंकि घूमने जाना होता है डेली बाबा जी के साथ, और फिर वहाँ से दूध-वूध लेके आते हैं। तो इनको मैंने रेडी कर दिया था। आज मैंने इनके बालों में थोड़ा-सा लेस लगा दिया था। आज मैंने इनको लड़कियों की तरीके से कंघी कर दिया था, जैसे आगे बाल निकाल के फिर चिमटी लगा दिया था। तो ये फाइनली जब तक घूमने गए तब तक हम अपना घर का काम निपटाने लगे। वैसे मैंने झाड़ू पोछा पूरा सुबह ही कर लिया था। उसके बाद नहा धो के मैंने पूजा आरती कर ली थी। और फिर जाके गन्नू जब उठे तब फिर इनके पीछे पीछे लगना होता है। फिर मैंने सारा काम कर लिया घर का और खाना वाना बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है और ये ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं और शाम को डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना के इनको खाना वाना खिला दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गन्नू को मैंने सोचा थोड़ा सा ये दूध पी लें, तो ये नाटक कर रहे थे। और ये बाबा जी का अपना अंडरवियर लेके उसी को धुल रहे थे अच्छे से। जैसे देखते हैं ये कॉपी एकदम बहुत जल्दी करते हैं, तो ये हम लोग को कपड़ा वपड़ा धुलते देखे होंगे कभी, तो ये भी वैसे ही सेम कर रहे थे। और फिर यहाँ पे गन्नू दूध ले लेते हैं, बाबा जी के पास लेट के अपना दूध पीने लगते हैं। और उसके बाद जब हस्बैंड जी तैयार हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, तो गन्नू बाय बाय करते हैं। और बाकायदे ऊपर से तो देखते ही देखते हैं, फिर नीचे से भी झाँक के देखते हैं कि पापा जी गए हैं कि नहीं। और यहाँ पे गन्नू जब झाँकते रहते हैं तो बड़ा क्यूट मोमेंट लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा हस्बैंड जी लगता के है। जाने के बाद फिर मैं अपना घर का काम निपटाती हूँ, बाकी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं तुरंत ही लंच बना के रख देती हूँ। फिर यहाँ पे गन्नू बाबा के साथ नहा लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ये मस्ती करते हैं हमारे साथ। फिर ये गाने पे डांस करते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए गाना जब भी बजता है गन्नू इस पे हमेशा डांस करते रहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये नहाई नहाई करके वापस साथ आए हैं, तो फिर इसमें वीडियो बना रहे थे तो ये भी देखने लगे। उसके बाद ही इनको हम रेडी वेडी करके मम्मा पापा जी के पास छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं फिर अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि नीचे तो ये हमको बिल्कुल पढ़ने नहीं देते हैं। अगर देखते ही ये आ जाते हैं, मेरी कभी टेबल पे चढ़ जाएंगे, कभी बुक मेरी ले लेंगे या पेन ले लेंगे। तो ज़्यादातर मैं ऊपर ही आ जाती हूँ दोपहर के टाइम पे, जब तक गन्नू जगते रहते हैं। फाइनली ये बीच में सो गए थे करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए, तो मैं शांति से पढ़ाई कर पाई। उसके बाद अचानक से जब ये उठे तो इनको ऊपर ही आना था मम्मा के पास। तो ये आजकल तो सीढ़ियों से खुद ही चढ़ने लगे हैं और ऊपर आ जाते हैं अपने से ही। तो ऊपर आके फिर यहाँ पे कभी मेरी टेबल ले रहे थे, कभी बुक ले रहे थे, कभी पेन ले रहे थे और कभी लैम्प फेंक रहे थे। ये यही सब करते रहते हैं जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। ये जब तक मेरे साथ रहते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं जब तक मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। अगर मैं ऐसे नॉर्मल बैठी रहती हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरे आसपास नहीं भटकते हैं। फिर इनको बाबा चाहिए, नहीं तो दादी जी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ खेलने में या कहीं में बिजी रहते हैं। बट जब स्पेशली मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे और कभी पेन ले लेंगे, कभी मेरी बुक फाड़ देंगे। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इट मीन्स कि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इनके साथ तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। बहुत ही शरारती है, इस वजह से हमेशा डर लगता रहता है क्योंकि पेन ये जब जैसे ही लेता है उसकी कैप भी ओपन कर देगा, तो लगता है कि कहीं निब इसके लग ना जाए, ये कहीं अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। क्योंकि अभी छोटा बहुत ज़्यादा है और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है पेन और कॉपी की क्या है कैसे है। तो ये अपने आप को हार्मफुल कर लेगा या कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए पेन हम इससे बिल्कुल भी साइड में रखते हैं। उसके बाद ये मेरी स्केल ले लेते हैं और उससे खेलने में लग जाते हैं। थोड़ी देर उससे भी खेलते हैं तो उसको भी फेंक देते हैं। फिर ये आगे पीछे मेरे घूमने लगते हैं। और देख सकते हैं, मैं तो देख ही नहीं रही थी, बाद में वीडियो देखा तब खुद पता चला कि ये कितनी शरारतें कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिटरेचर ही पढ़ रही थी क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई हूँ ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट सा फील हो रहा था, शाम को हेडेक सा फील हो रहा है
क्योंकि क्या होता है कि जब एक कंसिस्टेंसी बन जाती है आपकी स्टडी में, तो अगर बीच में ब्रेक डाउन होता है तो बहुत ही ख़राब लगता है खुद को, फिर कहीं भी मन नहीं लगता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा बेबी है, आप इस तरीके से वो परेशान कर रहा है, नहीं आप कर सकते हैं, तो उसमें ना आपकी फ़ॉल्ट है, ना आपकी बेबी की फ़ॉल्ट है। एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि इस टाइम पे बेबी छोटा है बहुत ज़्यादा, तो अब देखते हैं हम अपना टाइम थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे जिस हिसाब से, इनके हिसाब से, क्योंकि आगे गन्नू का इसमें कोई वो नहीं है। और जब मैं फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इनको नीचे छोड़ दिया था कि मैं तुरंत थोड़ी देर मेरे साथ खेले थे, फिर मैंने इनको नीचे छोड़ दिया कि जाएँ हम थोड़ी देर दादा दादी और बाबा जी के साथ अपने खेलते रहें। फिर क्या करते हैं कि धीरे से ही बुला-बुला के आवाज़ें दे-दे के सीढ़ियों पे अपने आप ही चढ़ आते हैं ऊपर। आजकल ये इतने ज़्यादा शरारती हो गए हैं। ऊपर से फिर जब बालकनी में धूप आ रही थी तो धूप में ही खेलने लगे थे। फिर जब मैं कॉपी उठाई तो ये देख के नीचे क्या कहते हैं, सोफ़े का कवर लेके नीचे ही पोछा मारना स्टार्ट कर दिए, फिर झाड़ू लेके चले आए। ये यही सब में लगे रहते हैं पूरे दिन, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी कुछ अबाड़-कबाड़ चीज़ें ही इनको पसंद आती हैं। इनको खिलौने बस देखने भर को होते हैं। तो यहाँ पे गन्नू बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने दे रहा था, तो मैंने फिर हार मान के मैंने अपनी बुक रख दी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज तुम्हारे ही साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद बालकनी में मैंने इनको खड़ा कर दिया था थोड़ा-सा बाहर का माहौल लेने के लिए। तो थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि बाहर रोड पे कुछ गाना-वाना बजता है, कुछ भी होता है, तो गन्नू सुनते ही तुरंत डांस स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो यहाँ पे वही कर रहे थे ये, बाहर कोई जा रहा था, कोई साउंड बज रहा था, तो ये डांस करना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद शाम के टाइम में फिर नीचे आ जाते हैं, तो गन्नू यहाँ पे सुस्त से लग रहे थे और बाबा जी के साथ मस्ती करने पड़े थे। ये कभी जब बाबा तक गन्नू इधर लगे रहते हैं बाबा जी के साथ, तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं, उधर खाना-वाना बना लेते हैं, बाकी सारे काम कर लेते हैं, सबको खाना-वाना खिला-पिला देते हैं। फिर बाकी क्योंकि जब गन्नू आ जाते हैं किचन में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बिल्कुल काम-वाम नहीं करने देते हैं। तो यदि यही मौके का फ़ायदा उठा के हम अपना काम कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।